So next I'm going to start with the examples of exercise 3.1 NCERT chapter 3. Exercise 3.1 example number 2. Romila went to stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for rupees 9, and her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she said bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for rupees 18, and represent this situation graphically and algebraically. देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ना जैसे हमने पिछले बार इक्वेशन सॉल्व की, इसको मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो वहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली गिवन थी. यहाँ पे क्या है कि इक्वेशंस गिवन नहीं है, एक हमें सिचुएशन गिवन है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इक्वेशंस खुद बनानी है. ठीक है, इक्वेशंस खुद बनाएंगे और उन इक्वेशंस को बना के आपने क्या करना है, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली उन इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, उसने क्या किया कि 2 पेंसिल खरीदी है, ठीक है, और 3 इरेजर खरीदी है. कितने रुपए की खरीदी है, 9 रुपीज़ की खरीदी है. उसके बाद उसी को देख के उसकी एक और फ्रेंड थी, क्या नाम है उसका, लिखा हुआ सोनाली. ठीक है, सोनाली ने भी क्या किया, अपनी फ्रेंड को देख के उसने भी क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद लिए. कितने रुपए के, 18 रुपए के. ठीक है, तो अब इसको हमने सबसे पहले वो कहते हैं कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो. अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट करो, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ऑन द ग्राफ आप रिप्रेजेंट करो. ठीक है जी, तो अलजेब्रिकली सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखो, उन्होंने कहा कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपए के हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों का टोटल जो है ना, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का टोटल 9 रुपए गिवन है ना मुझे, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता कि इसमें से एक पेंसिल कितने रुपए की है, एक इरेजर कितने रुपए की है. ये पता है कि दोनों जो है ना मिला के कुछ 9 रुपए की हैं. कुछ ऐसे भी हो सकता है कि 5 रुपए की इरेजर्स और 4 रुपए की पेंसिल हो, तो ये दोनों मिला के 9 रुपए बन रहे हो. ठीक है, बट आई डोंट नो. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन भी नहीं है. तो सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपए की है. मुझे नहीं पता कि एक पेंसिल कितने रुपए की है, 6 इरेजर, एक इरेजर कितने रुपए की है. ठीक है जी, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स. यानी कि जो चीज़ नहीं पता, अननोन वेरिएबल को आपने क्या ले लिया, यहाँ पर एक्स ले लिया. जो चीज़ नहीं पता उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते. और हमें इरेजर की कॉस्ट भी नहीं पता, तो कॉस्ट ऑफ इरेजर हमने क्या ले ली, 1 इरेजर. लेट इट बी इक्वल टू वाई. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, 2 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है, तो 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 2x. ठीक है जी, इसके बाद है 3 इरेजर, एक इरेजर की मैंने कॉस्ट ली है y, तो 3 इरेजर कितने रुपए के हो जाएंगे, 3y. और इन दोनों को ऐड करो तो 9 रुपए बन रहे हैं. ठीक है जी, इन दोनों को, इसकी कॉस्ट और तीन इरेजर की कॉस्ट को ऐड करो तो 9 रुपए बन रहे हैं. यानी कि फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x + 3y = 9. इसी तरीके से आप इसकी भी बना सकते हैं. 4, एक पेंसिल x की, 4 पेंसिल 4x की, इसके बाद एक इरेजर y की, तो 6 इरेजर 6y की, और कितने इसकी आ गई, 18 रुपए की. तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन. तो ये हमने क्या कर दिया, एक पूरी सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका. दिस इज द अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पूरी इक्वेशन. सिचुएशन का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया मैंने. ठीक है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये 9 रुपए क्या है, प्राइस है, कॉस्ट है, तो ये भी कॉस्ट है, इधर भी कॉस्ट है, ये भी तो कॉस्ट ही है, एक्स एंड वाई मैंने कॉस्ट ही ली है, तो ये भी कॉस्ट ही है. इधर कॉस्ट है तो इधर कॉस्ट है, तभी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ और हो तो. अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लो एक बार. जैसे यहाँ मेरे पास 2x + 3y = 9. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y = 9 - 2x/3. जैसे आप सिंपल 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, एक किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना. y = 9 - 2x/3. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देते हैं. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर x को मैं 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा. 9/3 क्या आ जाएगा मेरे पास, 9/9. अगर इसमें मैं x को 0 पुट करूँ, x को 0 पुट करूँ, 9/3 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है जी,
हम जनरली जब हम इसके पॉइंट्स लेने होते हैं ना, पॉइंट्स हम जनरल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि एक बार x को 0 पुट कर लेते हैं, एक बार y को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। जनरल हम ऐसे लेते हैं, रूल ये होता है। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, तो आपको मैं इसी तरीके से अभी कराऊंगी। x को 0 लिया तो y के पॉइंट आ गया, अगर आप y को 0 लो तो, अगर आप y को 0 लो तो ये वाला यहाँ पे देख लेते हैं। y 0 लिया मैंने, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 9 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4.5, 9 बाई 2 आ जाएगा 4.5, तो ये आ गया मेरे पास 4.5, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं इस सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स जो है वो निकाल लेती हूँ। यहाँ पर 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ इसके पॉइंट्स को। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिखूंगी, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, y इक्वल टू 18 माइनस 4x अपॉन 6, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लीजिए इस इक्वेशन में से, सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 18 माइनस 4x अपॉन 6, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर आप x को 0 पुट करो, 4 0 हो जाएगा, यानी कि 18 अपॉन 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। आप इसको प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आपको ईजी लगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ अभी y को, अगर आप मैं यहाँ पे x को पुट कर दूँ, यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6, सो 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ पे एक जीरो वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, अगर आप y को 0 पुट कर दो, ठीक है, वो भी एक पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है। वो भी आप ले सकते हो फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों के जो है वो पॉइंट्स आ चुके हैं, ये मैंने अभी सॉल्व कर ली। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगी, देख लीजिए ग्राफ जो हम कैसे बनाएंगे इसका सिंपली। ठीक है जी, ये देखिए सबसे पहले पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, x 0 y 3, x का जो 0 है यहाँ पे y 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पे मैंने 1 लिया, ये 2, ये 3, आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ये ग्राफ पे ही आप ड्रॉ करोगे इसको, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप ग्राफ पे ही ड्रॉ करोगे इसको। यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, ये देखो यहाँ पे ये 0 और 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 4.5 एंड y इक्वल टू 0, x का 4.5 यहाँ पर, x का 4.5 कुछ यहाँ पर आएगा, मतलब 4 और 5 के बीच वाला पॉइंट, ठीक है। और y का 0, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर कुछ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, 4.5 और 0, ये मैंने कर लिया। तो एक ये इसकी लाइन बन गई, इस लाइन की, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ये दो पॉइंट्स, ठीक है। ये लाइन है इस इक्वेशन की, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इस इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन 0 3, अभी देखिए इसका 0 3, ये तो मैंने प्लॉट किया ही हुआ है 0 3, ठीक है, 0 3 प्लॉट किया। 3 और 1 देख लेते हैं, 3 और यहाँ पर 1, ये देखिए ये 3 और ये यहाँ पर 1, ये तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसी के ऊपर लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन आ गई है, ठीक है ना। वैसे तो क्या होता है कि अगर दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन की आपके आपके अकॉर्डिंग दो लाइंस नहीं बननी चाहिए थी, ठीक है। पर ये क्यों दो लाइंस ना बन के एक ही कॉमन लाइन आ गई है, बिकॉज ये क्यों हुआ, क्योंकि इस हमने यही तो ग्राफिकली एग्जामिन करना था कि हमारे पास किस टाइप का सोल्यूशन आता है। हमारे पास तीन टाइप का सोल्यूशन आ सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसाइड, या पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन की लाइन बनाने की मैंने कोशिश की, तो एक क्या आ गए हमारे पास, पॉइंट्स जो थे वो कॉमन आ गए। पॉइंट्स कॉमन आने के साथ क्या हुआ है कि वो जो दोनों लाइंस थी एक ही लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों लाइंस क्या है, कोइंसाइड कर रही है, एक ही लाइन बन रही है, उसकी कॉमन एक लाइन बन रही है, ठीक है। सो ग्राफिकली इसका रिजल्ट क्या होगा, आप क्या लिखोगे, the two lines coincide with each other, ठीक है जी। तो दिस इज द मेन
ग्राफिकल सोल्यूशन। अलजेब्रिकली ये सोल्यूशन था, ग्राफिकली आपने ग्राफ बनाकर दिखाना है, आपने दिखाना है कि ये जो इसके पॉइंट्स हैं ये 0,3 है, ये भी इसका सोल्यूशन है, 4.50 ये भी इसका सोल्यूशन है, 0,3 भी इसका सोल्यूशन है, 3 और 1 ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसके सोल्यूशंस हैं, ठीक है। अब एक और बात आई वांट टू क्लियर विद दिस थिंग विद यू। अब आप पूछोगे कि क्या दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, दो, ठीक है, आर द टू लीनियर इक्वेशंस गिव सेम लाइन। अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम लाइन दे, यह ऐसा ही होगा कि दो इक्वेशंस हैं, दो लाइंस बन रही है तो वो दो लाइंस देंगी ना, यहाँ पे कोई एक और लाइन भी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। तो ये देखो इस इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ये क्या था यहाँ पर, ये जो मेरे पास थी ना ये दोनों इक्वेशन देख लीजिए एक बार, 2x + 3y = 9, ठीक है, और ये 4x + 6y = 18। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन थी ना ये दो इक्वेशन नहीं थी, ये एक ही इक्वेशन थी। एक इक्वेशन इसलिए थी कि अगर मैं इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन लूँ, इसमें 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2x + 3y, इधर भी क्या आएगा, इसमें से भी अगर मैं 18 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ऐसे ले लूँ मैं 2x + 3y, ये 2 जो है इधर जाके डिवाइड हो गई, यहाँ पे आ गया 9, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब इसको मैंने कॉमन 2 को कॉमन लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया 9। तो ये जो कॉमन लेके भी मेरे पास इक्वेशन आई है ये फर्स्ट इक्वेशन की इक्वली आ गई है, थर्ड इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये दोनों सेम है। यानी कि आपके पास जो दोनों इक्वेशन गिवन थी एक्चुअल में मतलब कटिंग वगैरह करके, मतलब वो कॉमन वगैरह कुछ निकाल के वो दोनों इक्वेशन सेम थी। तो अगर वो इक्वेशन सेम थी, ठीक है, तो उसके कॉमन पॉइंट भी तो सेम ही आने थे, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई, ये जो आपके पास पूरा सोल्यूशन आया, इसका सोल्यूशन ग्राफिकली वो पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आपने सोल्यूशन आ रहा हो तो इसको बोलते हैं, इस टाइप की इक्वेशंस अगर आपके पास आ रही हो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस, कि एक इक्वेशन से आप दूसरी इक्वेशन बना रहे हो, इक्विवेलेंट ऑपरेशन इक्वेशंस, और ड्राइव्ड इक्वेशंस इसको ये भी बोलते हैं। अगर आपके पास कुछ इस टाइप के अगर सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो, अदरवाइज ऐसे सॉल्यूशंस हर बार नहीं आएंगे, हर बार आपके पास दो लाइंस ही आएंगी, और दो लाइंस की आपके पास डिफरेंट 2 लाइंस का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप उसका डिफरेंट ग्राफ बनेगा, आप उसको एग्जामिन करोगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, कि कोइंसाइड कर रहा है। बट इन द केस ऑफ ओनली कोइंसाइडिंग वाला केस में क्या होगा कि जो वो दोनों इक्वेशंस होंगी, दोनों इक्वेशन एक्चुअल में वो सेम ही होंगी, ठीक है, सेम इस तरीके से होंगी कि वो आपके पास एक इक्वेशन जो है दूसरी इक्वेशन से ही ड्राइव्ड हो जाएगी, या वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस वाली फॉर्म होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। So next example we are going to discuss about is example number 3 from the exercise 3.3.1 NCERT book. The two rails are represented by the equations, दो equations given है, represent the situation graphically. तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी ना, उसमें एक सिचुएशन गिवन थी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशंस थी वो खुद बनाई थी। इसमें क्या है, इक्वेशंस हमने उन्होंने डायरेक्टली गिवन की है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें और ग्राफिकल सोल्यूशन बता दें इसका क्या आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। तो गिवन टू इक्वेशन आस x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका टेबल बना लेते हैं, x + 2y - 4 = 0, यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, y = 4 - x/2। इसका अगर मैं टेबल बनाऊँ तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, x है, y = 4 - x/2, ठीक है। वही x को अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ पे 4/2 तो 2, अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x आएगा 4, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 2 की बना रही हूँ, 2x + 4y - 12 = 0। इसी तरीके से x यहाँ पे y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, y आएगा यहाँ पे 12 - 2x/4, सो y = 12 - 2x/4। यहाँ पे इसी तरीके से अगर x को 0 पुट करो, देखिए 12/4 क्या आएगा 3, अगर आप y को 0 पुट करो यहाँ पे, ठीक है, y को 0 पुट करो 12/2 6 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस के क्या आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसका ग्राफिक ड्रॉ करके करने लगी हूँ, ठीक है। यू विल ड्रॉ दैट ग्राफ
ऑन योर ग्राफ कॉपी, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, देख लीजिए एक बार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैक्सिमम देख लेते हैं क्या पॉइंट मुझे चाहिए। एक्स का 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक। 0 और 2, देखिए 0 और 2 कैसे आएगा, एक्स का 0 और वाई का 2, ये वाला पॉइंट। आगे एक्स का 4 एंड वाई का 0, एक्स का 4 यहाँ पे एंड ये वाला पॉइंट है 4 और 2। ज्वाइन दीज, इसको आप स्केल की हेल्प के साथ ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी आ गई फर्स्ट, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन की जो है लाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, यहाँ पे बनेगा पॉइंट ये वाला 0 एंड 3। नेक्स्ट इज दिस 6 एंड 0, ठीक है। 6 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगी लाइन 0 3 और साथ में ये वाला 6 एंड 0, इस टाइप की बनेगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया है दोनों इक्वेशंस का, ये वाली लाइन बन गई है मेरे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दोनों लाइंस को मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लिए लास्ट वाली इक्वेशन में, लास्ट वाली जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्या था, एक ही लाइन कोइंसाइड करी। यहाँ पे दोनों लाइंस जो है किस टाइप की आ रही है हमारे पास, ग्राफिकल सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, दोनों लाइंस क्या है वो है पैरेलल। तो ग्राफिकल सोल्यूशन है क्या है मेरे पास, द टू लाइंस आर पैरेलल, और इनका जो है नो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल यहाँ पर, ठीक है। सो इस टाइप के से आप क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका ग्राफिकल सोल्यूशन बता सकते हैं। आपको मैंने इंटरसेक्टिंग वाला केस भी बताया हुआ था कि जिसमें मैंने इन द लास्ट लेक्चर आप डिस्कस, जिसमें मैंने बताया था कि 4 और 2 एक सोल्यूशन है, तो उसका इंटरसेक्टिंग वाला केस भी बनता था कि दो लाइंस को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग. So by using these kind of the examples, you can solve the questions from the exercise work and get their graphical solution by taking the help of the examples.